जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अधिक मास की अंतिम एकादशी परमा एकादशी की व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों भक्तजनों को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा उस व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा कापिल नगरी में हुई थी वह कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कापिल नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण यह परिवार बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ कमा कर लाता हूँ। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा हो और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन कराया। भोजन के पश्चात पतिव्रता ब्राह्मणी बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी गरीबी शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से आप दुख और गरीबी आदि नष्ट हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के कारण धन का अध्यक्ष बनाया था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नृत्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दे दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। ये पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी अधिक मास की परमा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।